नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। सावन मास हिंदू धर्म में अत्यंत पावन माना जाता है। इस मास में भगवान शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है। इसी महीने में तुलसी माता की सेवा का एक अलग ही पुण्य फल बताया गया है। कहा जाता है कि तुलसी माता की सच्चे मन से सेवा करने से घर में सुख शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज हम एक ऐसी ही छोटी बहू की कथा सुनेंगे जिसने सावन मास में तुलसी जी की सेवा करके अपने जीवन को बदल दिया। यह कहानी भक्ति, विश्वास और करुणा से भरी हुई है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरसई में एक पुरानी हवेली थी जो अपनी भव्यता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। इस हवेली में एक संयुक्त परिवार रहता था। 7 सदस्य, सास, ससुर, बड़ा बेटा बहू, छोटा बेटा बहू और 2 छोटे बच्चे। छोटी बहू का नाम था अनुजा। वह सीधी साधी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका विवाह इस परिवार में हुए अभी 2 वर्ष ही हुए थे। वह हर रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल देती, दीपक जलाती और ओम तुलसाय नमः का जप करती। परंतु घर की बड़ी बहू रंजना को यह सब व्यर्थ की बातें लगती थी। वह अनुजा को ताने मारती, क्या मिलेगा तुलसी को सींचकर, भगवान ने कोई ठेका थोड़ी दे रखा है तुझे। अनुजा चुपचाप अपने काम में लगी रहती। सास को भी अनुजा अधिक प्रिय नहीं थी। कारण यह था कि वह गरीब घर की थी और दहेज में बहुत कम सामान लेकर आई थी। सास को लगता था कि यह लड़की उनके खानदान के योग्य नहीं है। सास हर समय उसे अपमानित करती, तेरे जैसे गरीब घर की लड़की बस तुलसी के चक्कर में भगवान को खुश करना चाहती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। फिर भी अनुजा बिना प्रतिकार किए हर सुबह स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाती, उनकी परिक्रमा करती, भक्ति भाव से तुलसी चालीसा पढ़ती। सावन का महीना आया। अनुजा ने हर सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव जी और तुलसी माता की सेवा का संकल्प लिया। वह तुलसी के पास बैठकर भजन गाती और रोज तुलसी के नीचे एक दीपक जलाती। अनुजा की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन उसे संतान नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर भी सास और बड़ी बहू उसे ताने देती, देखो तुलसी सींचने वाली को बच्चा भी नहीं होता, भगवान को फूल दिखा रही है और गोद सूनी पड़ी है। अनुजा का दिल दुखता, लेकिन उसका विश्वास डगमगाता नहीं था। उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, आप धरती पर श्री हरि की अंश हैं। जैसे आपने लक्ष्मी स्वरूप बन विष्णु से विवाह किया, वैसे ही मेरी गोद भी कृपा करके भर दीजिए। उसने सावन के सभी सोमवार व्रत पूरे किए और तुलसी के सामने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करती रही। सावन का आखिरी सोमवार था। उसी दिन अनुजा ने विशेष पूजा की। उसने तुलसी को दही, शक्कर, गंगा जल और फूलों से स्नान कराया और 16 परिक्रमा करते हुए भजन गाया। तुलसी माता करे रक्षा, दुख में बने सहारा, हर कड़ में वास तुम्हारा, करो जीवन उजियारा। उस रात एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि तुलसी माता स्वयं उसके आंगन में खड़ी हैं और कह रही हैं, बेटी तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, जल्दी ही तेरी गोद भरेगी। सच्चा मन कभी खाली नहीं जाता। सुबह उठते ही अनुजा ने यह बात किसी से नहीं कही, बस मन में विश्वास और आनंद भर गया। कुछ ही हफ्तों में अनुजा को यह पता चला कि वह गर्भवती है। यह समाचार सुनकर सब चौंक गए। सबसे ज्यादा चौंकी बड़ी बहू और सास, जिन्होंने उसकी पूजा पर हमेशा हंसी उड़ाई थी। अब सास का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा। वह अनुजा से कहने लगी, बेटी तुलसी को जल देने में एक सुकून है, मैं भी आज से तेरे साथ सेवा करूंगी। बड़ी बहू जो पहले तुलसी के पास जाने से कतराती थी, अब अनुजा से कहती, भाभी मुझे भी सिखा दो तुलसी की आरती। 9 महीने बाद अनुजा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियों का बौछार हो गई। हवेली में मिठाई बटी, पूजा पाठ हुआ। पंडित ने कहा,
यह बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, तुलसी माता की कृपा से जन्मा है। सास ने सार्वजनिक रूप से कहा, हमारी छोटी बहू के भक्ति ने घर को धन्य कर दिया। हमने तो ताने मारे और इसने तुलसी की सेवा से हमें भी भक्ति का रास्ता दिखाया। अनुजा मुस्कुरा रही थी, उसके हाथों में बच्चा था और आंखों में विश्वास का तेज। अब उस हवेली में रोज तुलसी की विशेष पूजा होती थी। सावन मास आते ही पूरी महिलाएं अनुजा के साथ मिलकर तुलसी माता को भोग लगाती, कथा करती और दीपक जलाकर प्रसाद बांटती। गांव की अन्य स्त्रियां भी अनुजा से प्रेरणा लेकर तुलसी सेवा करने लगीं। अनुजा अब तुलसी पूजा की एक मिसाल बन गई। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। अनुजा की कथा हमें यह सिखाती है कि जब कोई निष्ठा से, सच्चे हृदय से पूजा करता है तो ईश्वर उसे निराश नहीं करते। सावन मास में तुलसी की सेवा न केवल घर को शुद्ध करती है, बल्कि परिवार के भीतर प्रेम, सौभाग्य और संतान सुख भी देती है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने अनुजा पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।